नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कैबिनेट लेटर तैयार हो गया था, मगर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इन्होंने कैबिनेट लेटर पे हस्ताक्षर नहीं किया है। तो अब ये हम लोग कह देना चाहते हैं कि अब अगर आप कैबिनेट नहीं करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय प्रखंड के पचम्बा पंचायत के पचम्बा मिडिल स्कूल में हूं और आज यहाँ ज़िला स्तरीय समागम हुआ है। आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर्स और स्कीम वर्कर्स, रसोईया भी यहाँ बहुत से हैं और हमारे यहाँ साथ हैं शशि यादव जो MLC हैं, वो एक्टू के बैनर तले ये हुआ है। जी, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिला स्तरीय आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी और विद्यालय रसोईया बड़ी संख्या में यहाँ सब लोग आई, शामिल हुई और कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया। और इससे एक विद्यालय रसोईया की तो पहले से कमेटी चल रही है, आशा कार्यकर्ता की कमेटी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो हड़ताल के क्रम में यहाँ आशा और फैसिलिटेटर बहनों की एक ज़बरदस्त भागीदारी थी और पूरे बिहार में हड़ताल से जो हम लोगों के मांग को माने गए, जो जीत हासिल हुए, उसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। इस वजह से हम लोग, अब चुनाव समाप्त हुआ, चुनाव के बाद अब हम लोग जिलों में कन्वेंशन करके, कमेटी तैयार करके, मीटिंग बैठक करके अब सरकार पे हम लोग दबाव बनाने जा रहे हैं कि आपने जिन मांगों पर लिखित समझौता किए हैं उसको आप जल्द से जल्द लागू कीजिए, अन्यथा हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। रसोईया बहनों का भी अगर आप कहें तो हमारी बहनों को सरकार ने इस चुनाव के में भी उनको 1 रुपया की भी बढ़ोतरी नहीं की, इसलिए रसोईया बहनों की भी मीटिंगें हुई हैं कि मजबूती के साथ अगर सरकार बात नहीं मानती है तो रसोईया बहनें भी हड़ताल तक में जा सकती हैं। जोता हुआ था आशा कार्यकर्ताओं का क्या था? आशा कार्यकर्ता का आप तमाम लोग जानते हैं, आप लोग कवर भी किए थे। 32 दिन की हड़ताल हुई थी और ज़बरदस्त आशाओं ने लड़ाई लड़ी, समझौता हुआ था कि 1500 बढ़े हुए पैसे के साथ, यानी 2500 रुपया, पहले से 1000 मिलता है, 1500 सरकार ने बढ़ाने की बात की थी। 2500 रुपया मानदेय के रूप में सरकार आशा और आशा फैसिलिटेटर को देगी। इसके साथ ही आशा फैसिलिटेटर का जो पुराना बकाया है, 18 माह का पुराना बकाया है, उस पैसे को रिलीज करेगी। इसके साथ था कि ड्रेस में पैसा बढ़ना था, फैसिलिटेटर का 30 दिन का था और 500 रुपया करना था। इनकी उम्र सीमा बढ़ानी थी क्योंकि इनको काम के एवज में पैसा दिया जाता, आप कोई मानदेय नहीं देते। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है कि 60 साल में इनको रिटायर कर दीजिएगा, तो काम के एवज में इनको पैसा देना है। तो ये जब तक काम करने में सक्षम है, काम करके देती हैं, आप पैसा दीजिए, अन्यथा 65 साल उम्र सीमा निर्धारित कीजिए। तो इन तमाम बातों पर उनको पेंशन दीजिए। जब तक आप पेंशन नहीं देते तब तक कम से कम आप उनको 10 लाख रुपया एक मुश्त रिटायरमेंट का पैसा दीजिए। ये सारी मांगे हम लोग, और भी कई मांगते, ड्रेस का पैसा है, ड्रेस कोड अलग करना है, तो ये सारी मांगे हम लोग मांग की थी। मगर सरकार ने कुछ मांगों को पूरा किया है कि फैसिलिटेटर का 21 दिन का 500 रुपया बढ़ा है, ड्रेस में पैसा बढ़ गया है, आशा को भी 6-7 तरह के कामों में पैसा बढ़ गया है। बाकी किसी भी तरह का अभी ये जो प्रमुख मांग थी, मानदेय शब्द के साथ 2500 रुपया, इस पर सरकार अभी कान में तेल डालकर सोई हुई है। बल्कि सोई हुई नहीं है, नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कैबिनेट लेटर तैयार हो गया था, मगर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इन्होंने कैबिनेट लेटर पे हस्ताक्षर नहीं किया है। तो अब ये हम लोग कह देना चाहते हैं कि अब अगर आप कैबिनेट नहीं करते हैं
तो इसके खिलाफ सड़क पर भी आंदोलन होगा और विधानसभा में तो आवाज़ गूंजेगी, विधान परिषद में भी आपको घेरने का काम हम लोग करेंगे। तो लगता है इसका असर अब बेगूसराय में भी दिखेगा? जी, बेगूसराय में मजबूती से दिखेगा। आप देख रहे हैं, आपका कैमरा तो देख ही रहा है, तो यहाँ मजबूती से हमारी नेता लोग हैं और इन लोगों ने ही निर्णय लिया है कि यहाँ पर हम लोग, क्योंकि जो सही ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सवालों पे मजबूती से लड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलने का, उस संगठन को मजबूत करके उस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय यहीं के आशा फैसिलिटेटर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी इनका है। आज जो बैठक हुई इसको लेकर क्या कहेंगे? समागम जो हुआ है जिला स्तरीय, हम सभी एक जगह एकत्रित हुए। मेरी बहन शशि दीदी एकत्रित हुए, हम लोग को आश्वासन दिए, हम लोग को जो मांग है इसको बोले विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अगर ये पहुंचाएंगे, अगर उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग विशेष रूप से आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग अब हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे नहीं। मेरा बकाया राशि 18 माह का बाकी है, जो एक भी पैसा नहीं मिला है। 5 महीना से सुन पोर्टल बंद करके हम लोग को वेतन बंद करके बैठे हैं। सरकार मुफ्त में हम लोग को खटा रहे हैं। अभी हम लोग चिलचिलाती धूप में खट रहे हैं। आपकी मांग को आवाज बुलंद कर रहे हैं शशि यादव। आवाज बुलंद की है, बोली है जो आप लोग को जब तक काम करने लायक रहेगी तब तक आशा लोग काम करेगी। आशा को 60 साल में हटाया नहीं जाए। उम्मीद है इनसे कि बहुत उम्मीद हम लोग कर रहे हैं इनके। आप लोग को उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है तब तो साथ लेकर आए हैं, तब तो साथ लेकर आए। हाँ, उम्मीद है, हाँ बिल्कुल उम्मीद है। तो क्या आप लड़ेंगे हाँ लड़ेंगे तो लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। तो देखिए महिलाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। इनका साफ साफ कहना है कि शशि यादव इनकी आवाज़ बुलंद करती हैं और विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी आवाज़ बुलंद होगी। जो सरकार ने समझौता किया है, अगर सरकार मुकरती है अपने वादे से तो आगे लड़ाई और तेज होगी। अभी हम लोग यहाँ जो स्कीम वर्कर का समागम हुआ तो रसोइया लोग भी शामिल हुई हैं और हम लोग यहाँ अलग से बैठ के भी उनकी समस्याओं पर बातचीत किए हैं। तो जो प्रमुख रूप से उनकी समस्याएं उभर करके आई हैं कि एक तो उनका मानदेय अभी रुका हुआ है, रेगुलर मानदेय नहीं मिलता है और एनजीओकरण किया जा रहा है। मिड डे मील के क्षेत्र में एनजीओ खाना परोस रहा है और 1 जुलाई से बलिया के क्षेत्र में भी परोसेगा। तो उसमें दिक्कत ये है कि जो एनजीओ खाना बना के देते हैं तो देर का खाना होता है, वो सड़ जाता है और बच्चे उसको खाते नहीं हैं। बहुत जगह उसमें छिपकली और तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोगों ने अभी तय किया है कि इसके खिलाफ यहाँ बेगूसराय में लोग 27 तारीख को शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके एनजीओ के खिलाफ ज्ञापन देंगी। मानदेय रेगुलर करने के लिए 12 महीने के लिए वो ज्ञापन देंगे। 27 जून को कि 30 जून को? 27 जून को और 30 जून को हमारी राज्य कमेटी की बैठक है पटना में। वहाँ से हम ये करेंगे कि जिला पर, पूरे बिहार में जिला पर इन समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे और आगामी विधानसभा सत्र में, जो कि जुलाई के अंतिम में, शायद 22 जुलाई से शुरू होगा 1 सप्ताह के लिए, उसमें हम आंदोलन तेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार तीसरी बार चली आई है, बैसाखी के सहारे ही वो बन गई है, लेकिन मोदी सरकार अपने जो 2 कार्यकाल उसके थे उसमें स्कीम वर्कर का उसने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो मोदी सरकार के खिलाफ भी हमारा आंदोलन तेज होगा, वहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी जो मीटिंग सीटिंग बिहार के सारे, यहाँ नीतीश कुमार बीच में कुछ बढ़ाए थे, लेकिन हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, हड़ताल, वहाँ के मिड डे मील डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी थे, उनके कहने से हम लोगों ने स्थगित कर दिया था। जॉइंट हमारी हड़ताल थी उस समय, लेकिन उनको धोखा दिया गया और वंचित महसूस कर रही हैं रसोइया, पूरे बिहार की रसोइया। अब हम फिर एक जोरदार आंदोलन, और आपको विधान परिषद में, विधानसभा में भी हमारे एमएलसी और एमएलए के द्वारा भी आंदोलन तेज होगा। और संसद में भी हमारे जो 2 एमपी जीते हैं, आरा से सुदामा प्रसाद और काराकाट से राजा राम सिंह, उनके जरिए हमारी स्कीम वर्कर्स की मांगें संसद में भी गूंजेगी। तो इस
तरह से सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन तेज किया जाएगा और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग आई हैं, एकजुट हुई हैं, क्या लगता है कि आवाज़ आगे बढ़ेगी आपकी? हाँ, मेरी आवाज़ आगे बढ़ेगी और मेरे रसोइया लोग हैं वो लोग भी आगे बढ़ाएगी। और सरकार तो लगता है हमें क्या कि मतलब धीरे धीरे लगता है स्कूल से भी भगा देंगे, ऐसा नियम बना रहे हैं। अब जैसे खाना बन के आएगा, झाड़ू, जैसे हम लोग पहले काम करते थे तो झाड़ू मारते थे, हर काम करते थे, मेहनत करते तभी तो हमको रुपया दे रहा था। चाहे हमको 16.5 देता है उससे भी हमको फील नहीं पड़ता। हम सोचते हैं सरकार आज न कल बढ़ाएगा। अभी कितना दे रहा है? 1650 का महीना। अभी फिर मात्र 1650। अभी झाड़ू मार रही है तो उसके लिए मतलब 2500 मतलब 2500 रुपया दे रहा है। हम लोग खाना बनाते हैं तो 1650 महीना दे रहे हैं, ठीक। और फिर कल हो सकता है रसोईया को छटनी भी कर देगा कि मतलब 2 आदमी रहेगा, 2 आदमी नहीं भी रहेगा, 3 आदमी रहेगा, 3 आदमी। एक स्कूल में कितने रसोईया हैं? इसीलिए हम लोग 6 हैं। एक स्कूल में 6 हैं तो खाना बन के आएगा, पता नहीं महाकल आएगा। पहले तो एक बार बन के आता था, लेकिन महाकल खाना था तो बीच में रुक गया था। फिर लगता है वैसा कानून सरकार निकाल दिया होगा कि महाकल खाना फिर भेजेगा और हम लोग बच्चा को खिलाएंगे। क्या करेंगे? वही महाकल खाना बन के आएगा, हम लोग खिलाएंगे, वही ना करेंगे। NGO भेजेंगे और जो हम टटका खाना बना के NGO की ओर से जो खाना बन के आएगा उसका विरोध करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग विरोध करेंगे। है ना? हाँ, विरोध करेंगे। जी, बोलिए, आप क्या बोल रही थी? वही बोल रहे थे जैसे कि सरोज मैडम जो हम लोग के संग में है, तो हम लोग को उनका लाठी है और उनके साथ हम लोग हैं। और जितनी भी रसोइया हैं, हम लोग सरोज दीदी और सचिव महोदय हैं, उनका हम साथ देंगे। चूँकि 50 में हम लोग को क्या होता है सर, अब सरकार को सोचना चाहिए कि 1600 जिसको 40,000 शिक्षक को 40,000 दे रहे हैं तो उसको पेट नहीं भरता, और 1650 में हम लोग को रसोईया कैसे पेट भरेगा, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए और मानना चाहिए कि आखिर हम लोग गरीब हैं तभी तो इस पद पे आए हैं और तभी तो हम लोग को नियोजित किए हैं कि बहाली किए हैं कि 60 साल के लिए। 60 साल के जब दे रहे हैं हम लोग को नौकरी, तो उसमें हम लोग को मानदेय बढ़ाना चाहिए उनको। हम 2 मिनट सरोज इस बात के लिए, इन लोग के बहुत पुरानी मांग है कि मानदेय बढ़ाई जाए। मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार लड़ाई की। आपको मैं बता दूं कि 2015 तक इन लोगों को 1000 रुपया मानदेय मिलता था। हम लोगों का जब संगठन बना बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ, तो उस समय हम लोगों ने 3 दिनों का अनशन किया, तो 250 रुपया 15 में, अगस्त 15 में 250 रुपया बढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने 2017 में 40 दिन की हड़ताल की, तब जाके 250 रुपया बढ़ा। इसके बाद चुनाव के बाद जो चुनाव हुआ 150 रुपया नीतीश सरकार ने बढ़ाया। तो इस मानदेय बढ़ाई को, और जो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं, विपक्ष जो था चुनाव लड़ रहा था, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये शामिल किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो स्कीम वर्कर्स का मानदेय या उनका दरमाहा डबल कर दिया जाएगा। तो हम लोग उस इंडिया गठबंधन पर भी दबाव बनाएंगे कि संसद में जोरदार आप सवाल उठाइए, और सड़क पर भी हम लोग के मानदेय बढ़ाने की लड़ाई अब नीतीश सरकार के खिलाफ भी, यहाँ जो NDA की सरकार है उसके खिलाफ भी एक आंदोलन का खाका अपनी राज्य कमेटी बैठक जो 30 जून को पटना में होने वाली है उसमें बनाएंगे और पूरे बिहार में पुनः आंदोलन तेज करेंगे।